अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और बस आज तकरीबन 8 से 9 दिन के बाद फ्रेंड्स मैं ये व्लॉग आपके सामने पेश कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ इन दिनों में हुआ जिससे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था फ्रेंड्स मेरा व्लॉगिंग करने का, कुछ भी करने का। जहन दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सब माशाल्लाह से जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सब आजकल यूट्यूब टीवी कहीं से भी अनजान नहीं हैं। जो चल रही है वो आप सब जानते ही हैं। उससे रिगार्डिंग फ्रेंड्स आज का मेरा ये व्लॉग होने वाला है। काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और काफ़ी कुछ है जो मुझे कहना है, आपसे बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सबके साथ मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि सैयद हसन, जिनका पिछले हफ्ते जो इंतकाल हो गया, इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें उनका इंतकाल हो गया, जो कि बहुत ही हम शियाने हैदर करार के लिए बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, बहुत ही गम वाली ख़बर है। लिटरली जब मैंने ये ख़बर सुनी तो मेरी आँख में आंसू आ गया। मतलब ये सोच के भी कि इतने बड़े लीडर थे, इतने बड़े हेल्पर थे जो कुछ भी अभी तक हो रहा है फ्रेंड्स, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो दुनिया में ख़राब थी उनको सही करने में वो बंदा लगा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी सारे धर्मों के लोग जो कि उनको जानते थे और मानते थे वो सब रोए हैं, सबकी आंखों में आंसू आए हैं। चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड जब से ये सैयद हसन इंतकाल हुआ है, इन्होंने जहाँ शहादत पेश की है, तब से आपने देखा होगा जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आज मैं उन सबके सामने सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम किसी भी धर्म, किसी भी फ़िरक़े से आ रहे हो फ्रेंड्स, हमें इंसानियत होना सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, हम हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी बाद में हैं, सबसे पहले हमें इंसान होना ज़रूरी है। हम अगर इंसान नहीं है तो हम किसी भी फ़िरक़े से, किसी भी धर्म से रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदू भी होगा तो हिंदू भी एक इंसान पहले है, बाद में वो सोचेगा कि मुझे ये करना है या वो करना है। पहले तो इंसान सही और गलत के लिए आगे आए ना फ्रेंड्स, या हम हैं या कोई भी फ़िरका, कोई भी। मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये नहीं है कि किसी एक फ़िरक़े को लेकर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल है और मुझे आज़ादी है बोलने की। मैं हमेशा हक बात बोलती हूँ और मुझे बोलना भी है। तो इतना बड़ा आज टॉपिक ये लेके मैं आप सबके सामने इसीलिए हाजिर हुई हूँ, क्योंकि आप सब देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि मीडिया कितना गलत सैयद हसन बता रही है, आतंकवादी। मतलब जहाँ रिलेट नहीं कर रहे हैं वो आप उनको वो टैग दे रहे हो। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि फिलहाल जो कि जहाँ इतने बच्चों को शहीद किया जा रहा है, इतनी औरतों को शहीद किया जा रहा है, मजलूमों का खून बहाया जा रहा है, वहाँ पे इकलौता कौन खड़ा था? अभी पूरा साल होने को आया है, तकरीबन 7 अक्टूबर से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है और आज 2 अक्टूबर हो गई है। सैयद हसन आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान था फ्रेंड्स। जुल्म और जुल्मियत उनसे कांपती थी था। और ये नहीं फ्रेंड्स, पुराना भी अगर आप इतिहास देख फ्रेंड्स, आपको पता है 2014 में इराक़ में बगदादी के आतंकवादियों ने भारत की 46 नर्सों को बंधक बना लिया था। ठीक है, ये न्यूज़ जो है ये किसी से भी छिपी हुई नहीं है, बहुत ही फेमस न्यूज़ है। आप सब जानते होंगे कि इंडिया की जो 46 नर्सें थी उनको बंधक बना लिया गया था। ठीक है, उस टाइम पे जो कमांडर जिसने इन नर्सों को बाहर निकाला था, इनकी हेल्प की थी, उसकी लीड कौन कर रहा था? उसकी लीड। और ये नहीं फ्रेंड्स, काफ़ी जगह पर जो है हसन, इंडिया की भी बहुत जगह पे आज आप उनको आतंकवादी बोल रहे हो। ठीक है, आतंकवादी कौन था? आईएसआईएस था। आईएसआईएस को ख़त्म करने में सबसे पहला जो सबसे बड़ा योगदान है वो सैयद का है। आप ये क्यों उनसे रिलेट कैसे कर सकते हो? मैंने अभी तकरीबन 1 हफ़्ता पहले न्यूज़ देख रही थी, मुझे चैनल नहीं याद है, मैंने न्यूज़ देखा और लगभग सारे चैनल पे एक ही बात बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो भाई? उनका सच तो पता करो दुनिया के सामने। ऐसा क्या तुम्हें खौफ है कि उनकी सच्चाई सबके सामने नहीं आने दे रहे हो? कोई भी किसी भी धर्म से रिलेट करता हो, सबको एक ही एजेंडे पे इन्होंने रखा हुआ है। जो मदद कर रहा है मजलूमों की वो आतंकवादी। आप मुझे बताओ, मैं आज अपना क्वेश्चन हर एक उस इंसान से कर रही हूँ जो कि इंसानियत रखता है। आप मुझे बताओ फ्रेंड कि जिसने ना कभी किसी मजलूम का खून बहाया हो, ना किसी बेगुनाह पर कभी किसी ने कोई फायरिंग की हो, वो कैसे आतंकवादी हो सकता है?
हाँ हैं, इस्लाम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी बने हैं, जैसे कि अलकायदा है, ISIS है, उसामा बिन लादेन है। मैं उनकी मजम्मत करती हूँ, ता ज़िंदगी ता क़यामत तक हमारा जो फ़िरक़ा है, शिया कौम है, वो हमेशा उनकी मजम्मत करेगी, कभी उन लोगों का साथ नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने नाहक मजलूमों का खून बहाया है। लेकिन आप चेक तो करो कि आप किसको बोल रहे हो। आप दोनों को एक पैराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, ऐसा कैसे पॉसिबल है फ्रेंड्स? मेरा हर एक अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, इंडिया के लोग हैं, या जो भी मुझे जहाँ भी सुन रहा है, मेरा उससे सिर्फ एक क्वेश्चन है कि अगर आप इंसानियत अपने दिल में रखते हो, अगर आप जानते हो कि इंसान होने के लिए आप सबसे बड़ा आपका लेवल क्या है कि आप किसी को नाहक परेशान नहीं करो, किसी बिना किसी वजह के किसी और को परेशान नहीं करो। सो सही साहब जो थे, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो कहाँ से आतंकवादी हैं। आप सबकी फ्रेंड्स ये जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ मैं शिया हूँ इसलिए मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, मैं इंसानियत को समझती हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले जो काम किया था वो इंसानियत को बचाने के लिए क्या किया था। करबला उस टाइम पे भी हुई थी, करबला इस वक्त भी हो रही है। इस टाइम पे हमें यजीद को पहचानना है, और आज का सबसे बड़ा यजीद हमारे लिए मुसलमानों का दुश्मन नहीं है। आप फ्रेंड्स, आप लोग हिस्ट्री चेक करो, जाकर के नेट पे खुद देखो। मैं यहाँ पे स्लोगन भी लगाऊंगी कि काफ़ी टाइम पहले आज़ादी की फ्रेंड्स लड़ाई हुई थी इंडिया में, तो इंडिया के जो भी सुप्रीम लीडर थे, जो भी उस टाइम पे थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों हमारे, या सुभाष चंद्र बोस हों, या मंगल पांडे हों, जो भी एक्सट्रीम अच्छे लीडर थे, उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए फ्रेंड्स क्या किया था, यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाया था। अंग्रेज़ों को भगाने में फ्रेंड्स उस टाइम पे ये तो नहीं देखा होगा कि उनको ये बंदूक चलाएं कि ना चलाएं, ये असलहा चलाएं कि ना चलाएं। जो कुछ उनसे बन पड़ा होगा उन्होंने इस लड़ाई को जीतने के लिए हासिल किया होगा, क्योंकि कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। सो उन्होंने भी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए हर वो काम किया होगा जो उस टाइम पे उनको सही लगा होगा। तो क्या आज मैं हर एक हिंदुस्तानी से, हर एक ऐसे आदमी से जो कि दिल रखता है, जो कि इंसानियत का मतलब समझता है, उससे क्वेश्चन करती हूँ कि क्या आज उनको आप आतंकवादी बोलोगे? ऐसा तो नहीं होगा, आप उनको आतंकवादी तो नहीं बोलोगे। तो सैयद साहब को आपने कैसे आतंकवादी बोल दिया, जबकि उन्होंने आज तक पूरी हिस्ट्री में पूरी कहीं से, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, आप कहीं से ला करके दिखा दो कि उन्होंने किसी भी एक ऐसे मजलूम का खून किया हो जो कि गुनहगार नहीं हो। हमेशा उन्होंने मजलूमों का साथ दिया है, और जो जालिम है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। बल्कि आज जितने भी 57 देश मुसलमान देश हैं, उन सब के मुँह पर ये तमाचा है कि वो सब इज़राइल गए हैं, लेकिन सिर्फ एक जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग आज दुनिया में हैं, वो सब जुल्म के आगे नहीं झुके हैं। इन्होंने बता दिया है, अपना हक इन्होंने अदा कर दिया है। और फ्रेंड्स, मीडिया तो बिक चुकी है, मीडिया की तो आप बात ही मत करो, मीडिया तो बिक चुकी है। कोई भी वीडियोस वहाँ से आता है। अभी आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि कल रात आयतुल्ला तकरीबन 400 प्लस मिसाइलें भी फौजी जगहें थी, जो उनकी F-35 के जेट्स जहाँ पर खड़े होते हैं, जितने भी उनके, इंडिया की मीडिया के मुताबिक तो हमास टेररिस्ट हो जाता है, टेररिस्ट हो जाता है। क्यों टेररिस्ट बोल रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो फिलिस्तीन कर रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। बिक चुकी है, आज का मीडिया जो है वो बिक चुका है। और मैं 100% ये श्योरिटी से कह सकती हूँ कि जिस ज़माने में मंगल पांडे ने अपनी आवाज़ आज़ादी के लिए उठाई थी, अगर उस टाइम पे ये मीडिया होती तो ये मीडिया के हाथों भी बिक चुकी होती और मंगल पांडे को भी आतंकवादी कहती, क्योंकि सेम प्रोसेस वही हो रहा है आज के दौर में। इजराइल करता है तो मीडिया उसको बिल्कुल खामोशी से सारा सब कुछ हजम कर लेती है, कुछ भी नहीं दिखाती फिलिस्तीन। आप सबकी नज़रों के सामने ये वाकया गुजरा होगा फ्रेंड्स कि कितना नुकसान, कितना वहाँ के बच्चों पर, औरतों पर, हॉस्पिटल्स पे सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। आज तक उसका कोई भी मीडिया ने दिखाया नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उनके तलवे चाटने वाले वो लोग हैं, उनसे पैसा खा रहे हैं, तो क्यों उनका दिखाएंगे। और जब कल 400 से प्लस तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 1500 मिसाइलें ईरान, मीडिया चैनल ये दिखा रहा है कि इजराइल सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, ईरान आया जा रहा है, जबकि ईरान साफ कह दिया आया
ने साफ साफ कहा है कि हमने पब्लिक को निशाना नहीं बनाया, हमने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया है, मजलूमों का खून हमने नहीं बहाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें इस दुनिया में नहीं रहना, मर के भी जाना और आवाज़ वहाँ पे जा कर के हर एक इंसान को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा फ्रेंड्स, बताना पड़ेगा। और वो उस कौम के मानने वाले हैं, वो नाहक किसी का खून नहीं बहाते हैं। मीडिया इस तरह से शो कर रही है कि जैसे इजराइल पर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है। बिल्कुल गलत है ये बात। आप सारे जो कहते हैं ना कि सच्चाई कितना भी दबाओ फ्रेंड्स नहीं छिप सकती है, इंटरनेट पे हर जगह मौजूद है। इवन कि अपनी कुछ साइट्स हैं उन पे तक यहाँ तक ये पड़ा है कि उन्होंने रिहायशी इलाकों पे कोई भी मिसाइल्स जो है नहीं दागी है। तो आप इसी से देख लो ना फ्रेंड्स, आप आंखें तो खोलो, दुनिया में क्या हो रहा है, आप उस बात को समझो कि कौन आतंकवादी है कौन नहीं है। और आज की मीडिया तो बिक चुकी है, ये 100% श्योर है। अभी फ्रेंड्स आपने एक रिसेंटली पता नहीं वीडियो में देखा होगा कि नहीं, मैं आपको बता दूं कि एक मीटिंग हो रही थी जहाँ पे जब इजराइल आए स्टेज पर बोलने के लिए, तो आपने देखा होगा काफ़ी जगह के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो जितने भी वहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी होल वर्ल्ड के लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो वो उठ के वहाँ से चले गए हैं। तो इससे सबसे बड़ा जो तमाचा आपके मुंह पर पड़ रहा है वो क्या है? वो बेइज्जती है। वो देखिए सबके सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं और फिर जिसको अल्लाह गारत कर दे उसकी तो फिर क्या ही बात है। तो ऐसा नहीं है, टाइम आएगा, इनका भी टाइम आएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। और कल क्योंकि वो चुप होने वालों में से नहीं है, ये डरा रहे हैं उनको, ये डरने वालों में से नहीं है। जब आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले निकल गए थे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आप सबसे मुझे एक और चीज़ ये शेयर करनी है कि हम क्यों इस वक्त एक नहीं हो पा रहे हैं, हम क्यों चुप हैं। जो 57 जो मुसलमान देश थे वो तो एक यहूदी, तो भाई वो दुश्मन है, वो ये सारी चीज़ें, लेकिन हम सब तो एक उम्मत के मानने वाले हैं ना फ्रेंड्स। 57 मुसलमान देश जिसमें से सबसे ज़्यादा यूएई, अरब, ठीक है, सऊदी, क्या हो गया है? आंखों का पानी मर चुका है क्या आप लोगों के? क्या हो गया है? मतलब मुसलमान होकर के आप ये नहीं देख पा रहे हो कि कौन हक पर है कौन नहीं हक पे है। आपके सपोर्ट के साथ आज इजराइल ज़्यादा लाशें दिखा रहा है, खून बहा रहा है मासूम बच्चों का। तो क्या है, आप क्या सारी ज़िंदगी इसी दुनिया में रहने वाले हो? ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। आज नहीं कल आपको मरना होगा और अल्लाह क्या हर एक आदमी अपने किए का जवाब देने वाला है, चाहे इतनी सी नेकी करे चाहे इतना सा गुनाह करे। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है मुझे अफसोस होता है कि मुस्लिम है, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो एक दूसरे मुसलमान के हक के बारे में लड़ नहीं सकते। अरे लड़ना तो मैं कहती हूँ छोड़ दो, इंडिया में कौन ही लड़ रहा है, लड़ तो कोई भी नहीं रहा है। लेकिन जिसके पास जितनी इम्यूनिटी हो फ्रेंड्स, हमारे पास एक सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम वहाँ से जा कर के तो कम से कम अपोज कर सकते हैं ना। इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स मैंने इधर तकरीबन कई दिन से मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ और मेरी स्टोरीज डिलीट हो जा रही हैं। क्यों भाई, क्यों डिलीट कर रहे हो? इतना डर है किसी की मौत का आपको? सैयद साहब शहीद हो गए हैं और सबसे बड़ी शहादत का उनका जो सबूत है, उनकी जब बॉडी मिली है तो उस पर एक चोट का निशान नहीं है। आप क्या समझ रहे हो कितनी बड़ी हस्ती इस दुनिया से चली गई? बेशक हमें बहुत ज़्यादा अजियत हुई, बहुत ज़्यादा गम हुआ उनके जाने का, लेकिन उससे ज़्यादा हमें ये खुशी है कि वो राह हक़ में अपनी उन्होंने जान दी है और यकीनन वो जन्नती हैं। तो आज मेरा हर इंडिया के हर जहाँ भी जो कोई भी मुझे देख रहा है, जहाँ की भी पब्लिक मुझे सुन रही है, मैं किसी एक धर्म से किसी एक फ़िरके से बिलोंग नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है कि आप पर्सनली मैं किसी रिलीजन से, ये क्वेश्चन है मेरा हर एक उस इंसान से क्वेश्चन है जो दिल रखता है, जो इंसानियत रखता है और इंसानियत को समझता है, क्योंकि आज ये हमारे साथ हो रहा है कल को उसके साथ भी होगा। सो इसलिए बी अवेयर, टाइम हो गया है कि हम अपनी चीज़ों को समझें, देखें कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, हमें कौन किसके ख़िलाफ़ भड़का रहा है। तो बस फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट, कुछ बातें जो मैं चाह रही थी कि मैं अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को बताऊं, समझाऊं। और जो कुछ भी आपको मेरे वीडियो में लगा हो, मैंने सही कहा, आई थिंक
कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने हमेशा अपने पिछले भी जितने भी वीडियोस थे उनमें हक बात बोली है, और आज के वीडियो में भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब से मैं ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं कंटिन्यू देख रही थी मीडिया और न्यूज़ चैनल्स देखो तो हर वक्त ये आतंकवादी आतंकवादी। अरे भाई क्या आतंकवादी? जो आतंकवादी है आप उसको तो पकड़ नहीं रहे हो, उसको तो कह नहीं रहे हो, और आपने उनको उसामा बिन लादेन से मिला दिया। कहाँ उसामा बिन लादेन? एक पस्तरीन बंदा जो कि सिर्फ दोज़ख और नर के अलावा कहीं उसका दूसरा ठिकाना नहीं है। और कहाँ से हमारे साहब कि जिन्होंने हमेशा मजलूमों की हिमायत करी है। आपको पता है फ्रेंड्स, उनके बेटे बेटियां सब इसी में शहीद हो गए। क्यों? दूसरों की लाइफ बचाने में, दूसरों की ज़िंदगियां बचाने में। खुशी उनको हुई कि उन्होंने शहादत नोश कर फरमाई। आप दुनिया वाले क्या समझते हैं कि डर जाएंगे? डरने वालों में से नहीं है। इमाम हुसैन इस्लाम के मानने वाले कभी नहीं डरते, और यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में कभी भी ज़रूरत पड़ी अगर हमें अपने घरों से निकलने की, तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि हम इमाम हुसैन इस्लाम को मानते हैं। हम हमेशा हक़ के साथ हैं, कभी गलत का साथ नहीं देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आप अपने सजेशंस मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको मेरी बातें कहाँ तक सही लगी। मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू समझाना आप सबको चाह रही थी वो सब कितना मैं आप तक पहुँचा सकी हूँ। कोशिश तो मैंने बहुत की है कि जो है मैं काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझाऊँ। और फिर से एक बार आप सब से ये कहना चाहूँगी कि किसी भी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, भले ही आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एनीथिंग, एनी रिलीजन, कहीं से भी आप आते हो, अगर आप इंसानियत रखते हो, अगर आप दिल रखते हो और सही और गलत का फ़र्क समझते हो, तो प्लीज़ अपने अपने लेवल पे एक बार जा कर के ज़रूर पता करिए कि शख्सियत क्या थी, वो कौन इंसान थे। क्योंकि आज की गोदी मीडिया जिसको आतंकवादी बता रही है फ्रेंड्स, अगर हमने ये नहीं जाना कि वो कौन थे, तो आगे आने वाले टाइम में हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और अपने अहले सुन्नत भाई बहनों से, जो भी मुझे देख रहे हैं, उन सब से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि छोड़ दो इस टाइम शिया सुन्नी फ़िरक़ाबाज़ी छोड़ दो, अपनी अपनी नफ़रतें भुला करके आपस में एक साथ आओ। क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि दुनिया हम एक साथ होकर के जालिम के सामने मुकाबला करें, क्योंकि कल उनका खून बहा है। आज आने वाले वक्त में हमें नहीं पता है कि हमें भी कब क्या करना पड़ जाए। बस मेरी सबसे रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा, अगर मेरी बातें किसी को भी बुरी लगी हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये सब बोलना था मेरे हक़ में। और हमारे जो मर्जा हैं उनका यही कहना है कि जो जिस लेवल तक जो कर सकता है, हम वहाँ नहीं जा सकते, ना हम वहाँ लड़ाई कर सकते हैं जा कर के, लेकिन जितना हम कर सकते हैं अपने लेवल पे हमें वो करना चाहिए। तो मुझे लगा कि मेरा चैनल है यूट्यूब और मुझे ये सारी बातें अपने प्लेटफॉर्म से बोलनी चाहिए, क्योंकि उनके बारे में बहुत गलत चीज़ें मीडिया पे आ रही थी। बस इसी के नोट के साथ मैं अपने व्लॉग से आप सबसे विदा लेती हूँ। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। और चलिए आप देख लीजिए सब्सक्राइबर ऑफ द वीक। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप सब ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए थे। सब्सक्राइबर ऑफ द वीक के नाम हैं अलमाज ज़हरा नकवी, शैला आबदी, फरहत हैदर, तलत ज़हरा, सैयद अली मेहंदी, मोहम्मद मुवीन, अरीबा फैज़ान एंड उमम खानम। थैंक यू ऑल माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, जो कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे वीडियोस पे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को भी पूरा वॉच करिएगा, और जो भी आपको सजेशन देना हो वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ जल्दी आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।